भुगता तो वही है जिसमें जान होती है, और आकड़ना ये मुर्दे की पहचान होती है। आकड़ता तो मुर्दे जिसमें जान नहीं हो। तो जान निकलने के बाद रात भर घी लगाते बैठते शरीर में, आंकड़े ना बोल के। जान निकलने के बाद अरे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है तो आकड़ कर नहीं होगा। नम्रता, लीनता ये गुण होना चाहिए। देखो ना अभी मेरे पास क्या है, कुछ नहीं। करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, करोड़ों रुपए की, बैंक बैलेंस कहीं रखा नहीं। राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन 25 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। उसका मैं ट्रस्ट कर दिया। 2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया ब्याज आता है हर साल। 30-35 बच्चों की शादी कर देता हूँ 2.25 लाख रुपया में। कभी बैलेंस नहीं रखता। एक व्यक्ति है जिसके सामने भ्रष्टाचार की सबसे ताकतवर मशीन लड़खड़ा के टूट जाती है। केवल उसका नाम लीजिए और बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी कांपने लगते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर जन सेवा इसलिए शुरू की कि वो भ्रष्टाचार और लोगों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आज हमारे समय के गांधी के रूप में पूजनीय अन्ना हजारे साहब हमारे बीच हैं। मैं बहुत आदरपूर्वक अन्ना से प्रार्थना करता हूं कि वे आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। पूजनीय अन्ना हजारे साहब। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय माशेलकर जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन मल्ल्या साहब, प्रतिभा ताई, संजय जी, उनके सभी सहयोगी, मेरे सामने बैठे हुए वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, आदरणीय व्यक्ति, सभी भाई और बहनों, आज सूर्या दत्त ने हमें जो ये पुरस्कार दिया है, इसके लिए ये उनका मैं आभारी हूँ। वास्तव में ये जो पुरस्कार दिए गए हैं वो जिन्होंने वो काम किया उनका पुरस्कार है। उनके तरफ से हम एक प्रतिनिधि बोल के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज स्टेज पर बैठे हुए सब मान्यवर व्यक्ति, उनके भाषण कहियों के आपने सुने हैं। अपना अपने क्षेत्र में काम करते हुए सामने देश का नक्शा है कि मुझे इस देश को बदलना है। अपना अपने क्षेत्र में काम करते हुए वो एक देश का काम, एक महत्वपूर्ण काम मानकर समाज की सेवा करते हुए, देश की सेवा अपनाते हुए काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा काम हाथ में लिया था। महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था कि बलशाली भारत, इस देश को खड़ा करना है तो पहले गांव को खड़ा करना पड़ेगा। जब तक गांव नहीं बनेंगे तब तक देश नहीं बनेगा। स्वावलंबी गांव, स्वयं पूर्ण गांव, स्वयं शासित गांव, ऐसे गांव जब तक नहीं बनेंगे तब तक देश नहीं बनेगा। ऐसे एक गांव हाथ में लिया था। जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज उस गांव में 13 साल हो गए बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं। 13 साल हो गए गांव में कोई बड़ी नहीं, सिगरेट नहीं। जिस गांव में 80% लोग भूखे बैठे थे, खाने के लिए अनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, उस गांव से वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो गया कुवैत, मस्कत, दुबई। किसी का ग्रांट नहीं, किसी का अनुदान नहीं, कोई विदेश का पैसा नहीं, कोई फंडिंग एजेंसी का पैसा नहीं। क्योंकि विनोबा जी कहते थे कि दान इंसान को नादान करता है, लाचार बनाता है, उसका स्वाभिमान चला जाता है और वो आंधी बना देता है। इंसान के लिए हम स्वाभिमान सिखाना है। हमारे देश में, हमारे स्टेट में
लोगों को लाचारी का जीना सिखाना सिखा रहे हैं हमारी राज्य करते लोग। अनुदान, सब्सिडी, कर्जा माफी, मेले लगाना, मिनिस्टर को बुलाना, अपने हाथ से चेक डिस्ट्रीब्यूशन करना जैसे अपने घर से दे रहे, हाथ फैलाने के लिए सिखाया, लाचारी का जीना सिखाया। स्वाभिमान सिखाना चाहिए था लोगों को, वो नहीं सिखाया हम। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग एक छोटा सा काम लेकिन देश सामने रखते हुए, एक गांव कि जिस गांव को खाने के लिए अनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, भूखे पेट से बैठे हुए लोगों को ज्ञान की बातें बताकर क्या होगा। जब तक उसके पेट की रोटी की भूख नहीं मिटती तब तक हमारा ज्ञान बताने का क्या मतलब होगा। पहले पेट के लिए रोटी। गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर पुनर्जन्म लेना पड़े तो मैं रोटी के रूप से लूंगा। पहले उनकी रोटी, तो पहले उस बात को देखा गया। कई गांव में हम लोग जो काम करें, पहले रोटी कैसे मिले, बदन के लिए कपड़ा कैसे मिले, रहने के लिए मकान कैसे मिले। नहीं तो आज विकास की क्या व्याख्या क्या लगा रहे लोग। गांव का विकास करना तो क्या करना, पंचायत की बिल्डिंग 2 मंजिल की बनानी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिल्डिंग पर स्लैब डालना, रस्से पक्के बनाने, और नल योजना आ गई तो विकास हो गया। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी करना ये सही विकास नहीं है। बिल्डिंगें हमें जिन लोगों के लिए खड़ी करने हैं उन लोगों को खड़ा करना जरूरी है। हम देख रहे हैं आज चित्र क्या है, बिल्डिंग की ऊंचाई तो बढ़ रही है, ऊपर 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 ऊपर, और इंसान की विचारधारा नीचे आ रही है। सही विकास नहीं है। तो बिल्डिंग के साथ साथ इंसान की विचारधारा उस लेवल पर जाना जरूरी है। और वो काम हम लोग जो कर रहे हैं कि जो दलित लोग के 60,000 रुपया कर्जा हुआ गांव में, दलितों को पूरा नहीं हो रहा। गांव वाले बैठ गए, गांव वालों ने सोचा कि इन दलितों का कर्जा पूरा नहीं हो रहा, हम लोग कोशिश करेंगे। और पूरे गांव के लोग दलितों के जमीन पर गए, श्रमदान किया 2 साल तक, दलितों के जमीन पर फसल उगाई, और दलितों का 60,000 रुपये का बैंक का कर्जा गांव वालों ने पूरा किया। ये है विकास, सही डेवलपमेंट ये है कि आदमी बदल रहा है। हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, आज देखते हैं हम कहीं पर भी जाओ, मेरिट मेरिट मेरिट। हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, वो ऐसा चलाते हैं कि पास बच्चों को एडमिशन नहीं, जो पास है उसको एडमिशन नहीं, जो फेल है, जो गुंडागर्दी करता उसको एडमिशन, पास वालों को नहीं। तीन टाइम जो फेल है उसको प्रायोरिटी एडमिशन के लिए, पहले 3 टाइम फेल, पहले फिर 2 टाइम फेल। और ऐसे बच्चे लेकर एसएससी का रिजल्ट है 90%, 95%, 100%। वो काम हमें करना है देश के लिए, हमारे देश के लिए वो काम करना है। देश बदलने के लिए जो गांव बनाना, लेकिन गांव बदलने के लिए गांव का आदमी बनाना है। समय बहुत कम है, मेरे सामने कई स्टूडेंट बैठे हैं। मेरी विनती है, युवा शक्ति हमारी एक राष्ट्र शक्ति है। ये अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं इस देश का, समाज का। अरे वियतनाम बनाया वो युवकों ने बनाया है। जापान को अंगार से खड़ा किया युवकों का योगदान है। इंडोनेशिया की क्रांति की वो युवकों ने की है। मैं एक युवक था 26 साल का, सोचते बैठा जीवन में, अरे क्या चक्कर है दुनिया का। हर एक आदमी जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा, अंतिम हाथ में देखो कुछ नहीं। जन्म में आया खाली हाथ से, जा रहा खाली हाथ से, और उम्र भर कहता मेरा मेरा। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। और हाथ में देखो कुछ नहीं। तो 26 साल का मैं यंग था, युवक था, सोचते बैठा कि क्यों जीते लोग। एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना। फिर एक विवेकानंद की किताब हाथ में आई, स्वामी विवेकानंद, दिल्ली के स्टेशन पर। जीवन समझ में आ गया कि हर इंसान के लिए जीवन मिला, वो सेवा के लिए मिला। सेवा, सेवा में है मानव सेवा।
जन सेवा ये भगवान की पूजा है, मानव सेवा ये माधव सेवा है। 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा ये करो। संतों ने कहा वो पूजा करो, वो पूजा करनी है मंदिर की। लेकिन गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है और जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है। यही संदेश हमें से भी संतों ने दिया। तो बहुत से लोग सवेरे सवेरे मंदिर में पूजा करते हैं, 2 घंटा आँख बंद करके राम 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 2 घंटा पूजा करते हैं और 3 घंटा लोगों की जमीन अपने कब्जे में कैसे आए ये भी कोशिश करते हैं। ऐसी पूजा करके क्या मिलेगा? एक उम्र ने कितनी उम्र बिताया पूजा में। इसलिए तो हमारे मराठी के संत कहते हैं, कुठे स्वदेशी रामेश्वर आणि कुठे स्वदेशी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी। स्वदेशी मानवा रावड़ी मंदिरी, देव तो नांदतो आपल्या अंतरी। सभी संतों ने हमें संदेश दिया कि मंदिर की पूजा करो, वो दोष नहीं है। अध्यात्म के बिना इंसान नहीं बदलेगा, संतों के विचार से ही इंसान बदल सकता है। इस पर मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं विवेकानंद की प्रेरणा मिली। आलंदी में गया, संत ज्ञानेश्वर के समाधि पर एक तुलसी की माल रखी और गला में पहनते समय संत ज्ञानेश्वर को कहा, ये मेरे गले में तुलसी माला नहीं, मेरे देह पर तुलसी पत्र है। आज से ये देह मेरा नहीं, वो समाज का है। माला पहन ली, गांव में आया, काम में शुरुआत की और संत ज्ञानेश्वर ने जो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा है उसमें 14 अध्याय में 232वां दोहा है, पानी रोको, पानी रिचार्ज करो वर्षा का। एक दोहा लिखा है संत ज्ञानेश्वरी में, नगरे चिरचावी जलाशय निर्मावी, महावने लावावी नाना विधे। बस एक दोहा, उसको अनुकरण करने के लिए रालेगंज सिद्धि में बारिश का बूंद न बूंद को रोका, जमीन में रिचार्जिंग किया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाया और 300 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज 1500 एकड़ जमीन में 2 फसल के लिए पानी मिल रहा और वहां से वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो संतों के एक एक दोहा में कितनी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। मंदिर में पूजा करना दोष नहीं, टीका लगाना दोष नहीं, तीर्थ व्रत करना दोष नहीं है। दोष क्या है? बहुत से लोग टीका लगाते हैं, एक सीधा लगाता और दूसरा टेढ़ा लगाता, आपस में दोनों का जमता नहीं, ये दोष है। टीका तो लगा रहे, एक सीधा लगा रहा, दूसरा टेढ़ा लगा रहा, बस टीका लगा रहे, मंदिर में जा रहे, सब कर रहे, 2 घंटा पूजा कर रहे और 3 घंटा लोगों की जमीन अपने कब्जे में कैसे आए ये भी कोशिश कर रहे। इससे कुछ नहीं होगा। मैं मंदिर में रहता हूँ, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, ये करना पड़ेगा जीवन में। लेकिन ये करते हुए गांव मंदिर मानना है। तो संत तुकडोजी महाराज कहते हैं, जाणावे ग्राम हेच मंदिर, गावातील जन हे सर्वेश्वर। वो जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। तो मेरा कहना ये कि मेरे सामने जो नवयुवक बैठे हैं, मेरी विनती है कि मैं एक 26 साल का युवक था, सोचा जीवन में मुझे जीवन का अर्थ समझ में आ गया और 2 काम इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विकास और दूसरा विकास में जो पर्कुलेशन लगा है, करप्शन, उसको रोकना। ये एक ही सिक्के के 2 बाजू है। तो एक गांव में एक मॉडल बनाया, आज वहाँ डेली 5, 6, 7, 8 बसेस डेली आते हैं गांव देखने के लिए। 4 साल में 3.5 लाख लोग आ गए गांव देखने के लिए, देश से विदेश से। तो कितना असर हो सकता है। तो युवक ने इस बात को सोचना है। मैं एक युवक था, एक काम हाथ में लिया, इधर रूरल डेवलपमेंट। जब मैं देखा एक डेवलपमेंट में 1 रुपये से 10 पैसा गांव में नहीं जा रहा, तो करप्शन का मोमेंट हाथ में लिया। हाँ, और आज राइट टू इन्फॉर्मेशन, ग्राम सभा को अधिकार, ट्रांसफर, बदली का कानून, दफ्तर दिरंगाई, सरकार को कानून बनाने के लिए भाग पड़ा। हाँ, 5 कानून बनाए। अभी करप्शन को ब्रेक लग रहा। लेकिन आपके सामने प्रश्न होगा कि हमें भी ये करना है, लेकिन कैसे होगा, ये कैसे हम करें? 4-5 बातों को ध्यान रखना है। आप हमारे से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हम लोग बैठे हैं ना, हमारे से भी अच्छा काम आप कर सकते हैं। सिर्फ 4 बातें याद रखना।
चारित्र को संभालना सबसे महत्वपूर्ण है। चारित्र, बहुत शक्ति है चारित्र में। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में कोई दाग नहीं लगने देना। अगर दाग लग गया वो पूरे जीवन में आपको बेचैन करेगा वो। इसलिए बहुत से लोग एयर कंडीशन में रहते हैं लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं एयर कंडीशन में, जीवन में लगे हुए दाग। तो शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग, त्याग के बिना नहीं होगा। खेती में हम देखते हैं ना, दाना से भरे हुए भुट्टे नजर आते हैं, ज्वार बाजरा के भुट्टे नजर आते हैं खेती में, ये दाना से भरे हुए भुट्टे नजर आते हैं, लेकिन कब? एक दाना को पहले त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है। पहले उसने अपने आप को नहीं मिटा लिया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? आज हमारे देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए एक दाना बनना पड़ता है, जमीन में जाने वाला दाना, फिर भुट्टे नजर आते हैं। बहुत से दाने ऐसे सोचते हो, क्यों मिटा लेना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं क्यों मिटा लेना। बहुत से दाने सोचते हैं क्यों मिटा लेना। जो दाने ऐसे सोचते हैं क्यों मिटा लेना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्के में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बनता है। जमीन में नहीं गए, चक्के में गए, आटा बन गया उनका। जमीन में जाने वाले दानों का आटा नहीं बनता, वो हजारों दानों को निर्माण करते हैं। हमारे परिवार में देखिए ना, सैकड़ों साल हो गए हमारा परिवार चला आ रहा है। बताइए 200 साल पहले कौन थे हमारे घर में? 200 साल पहले चक्के में गए, आटा बन गए, खत्म हो गया। सावित्रीबाई की जयंती क्यों मनाते हैं लोग? महात्मा फुले की जयंती क्यों मनाते हैं लोग? बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती क्यों मनाते हैं लोग? एक एक दाना बन गए, भुट्टे लेकर खड़े हैं। तो इन बातों के लिए युवकों ने इन बातों के लिए हृदय के साथ जोड़ना है। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग और अपमान पीने की शक्ति रखो। ये बैठे हैं ना सब, ये ऐसे नहीं आज इस स्तर पर आए हैं, कितना अपमान सहन किया है हर एक ने। मैंने पीछे लौटकर देखो, हम लोग नहीं, संत ज्ञानेश्वर देखो, संत ज्ञानेश्वर आज 7 लाख लोग इकट्ठा हो रहे, वो आनंदी में जय घोष चल रहा है संत ज्ञानेश्वर का, ज्ञानोबा माउली तुकाराम, ज्ञानोबा माउली तुकाराम। लेकिन एक दिन उसी ज्ञानेश्वर के झोले में गोबर डाल दिया लोगों ने। आप हम कोण? की झाड के पत्ती? योग ज्ञानियांचा राजा, योग्यांची माऊली, त्यांची अवस्था केली समाजाने। तुकाराम के पीठ पर लाठी टूट गई है, एकनाथ के बदन पर थूके लोग, महापुरुषों की हालत कर दी। हम तो सामान्य लोग हैं। नहीं, प्रकृति का नियम है, जिस पेड़ में फल होते हैं ना, जिस पेड़ में फल होते हैं उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जो पेड़ वांझ है उसके लिए कौन पत्थर मारेगा? अरे फल लगे ना, पत्थर मारेंगे। खास तौर पर नीम के पेड़ पर इतने पत्थर नहीं होते जितने आम के पेड़ पर होते हैं। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए मेरी विनती है युवकों से, अपमान को पियो, इंडिविजुअल अपमान को पियो। सामूहिक अन्याय पीना बहुत बड़ा दोष है। सामूहिक अन्याय को कभी पीना नहीं है। मैं 15 साल की उम्र से लड़ रहा हूँ। सामूहिक अन्याय जब होता लड़ता हूँ 15 साल की उम्र से। सामूहिक अन्याय आँख से देख रहे और पी रहे, वो बड़ा दोष है। इंडिविजुअल अपमान को पीना है। ये 5 बातें हम ध्यान में रखना है। ये हमारे मराठी में कहते हैं ना, महापुरे झाडे जाती तेथे लभाडे वाकती। नदियों में बाढ़ आती है, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बाढ़ का पानी आता है, ये पेड़ झुकते नहीं, ना झुकने के कारण बाढ़ के साथ बहकर चले जाते हैं। नदी के किनारे पर घास होता है, घास जब बाढ़ का पानी आता है ये घास झुक जाता है, बाढ़ निकल गई फिर से खड़ा हो जाता है कि उसमें नम्रता है, लीनता है, वो बहकर नहीं जाता। पेड़ झुकते नहीं, बहकर निकल जाते हैं। किसी ने एक शेर कहा ना, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है।
झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, और आकड़ना ये मुर्दे की पहचान होती है। आकड़ता तो मुर्दे जिसमें जान नहीं हो। तो जान निकलने के बाद रात भर घी लगाते बैठते शरीर में, आंकड़े ना बोल के। जान निकलने के बाद अरे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है तो आकड़ कर नहीं होगा। नम्रता, लीनता ये गुण होना चाहिए। देखो ना अभी मेरे पास क्या है, कुछ नहीं। करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, करोड़ों रुपए की, बैंक बैलेंस कहीं रखा नहीं। राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन 25 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। उसका मैं ट्रस्ट कर दिया। 2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया ब्याज आता है हर साल। 30-35 बच्चों की शादी कर देता हूँ 2.25 लाख रुपया में। कभी बैलेंस नहीं रखता, कहीं पर भी बैंक बैलेंस नहीं। मंदिर में 8 फीट बाई 10 फीट के कमरे में रहता हूँ। सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, बस कुछ रखा नहीं जीवन में। लेकिन 6 कैबिनेट मिनिस्टर के विकेट लिया अकेला। 6 मिनिस्टर घर में चले गए। तो 6 विकेट अकेला लिया और 400-450 ऑफिसर घर में चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप युवकों ने ये सोचना है, इस देश को बनाना है, हम इस देश को खड़ा करना है, ये समाज को खड़ा करना है। हम ये 5 बातें ध्यान में रखना। हमारे लिए किया हुआ बलिदान को नहीं भूलना कभी। लाखों लोगों ने बलिदान किया हमारे लिए, आज़ादी के लिए। उनको याद रखना है हमेशा हृदय के साथ जोड़कर। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर जा रहे, फांसी पर चढ़ा, आँख से तकता देख रहे फांसी का। पता है कि 2 मिनट में हम फांसी चढ़ने वाले हैं, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे अरे इस जन्म की क्या अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारे आज़ादी के लिए, हमारे आज़ादी के लिए। उनको याद रखना है। लता दीदी ने गीत गाया ना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो कुर्बानी की याद अपने हृदय के साथ जोड़ना है। आए मनुष्य जीवन में एक दिन जाना है, कुछ करके जाना है। मुझे कभी कभी बहुत फील होता है। मैं अभी घूमता हूँ, नवयुवक वो पान के टपरी पर, चाय के दुकान के सामने नवयुवक खड़े हो जाते हैं और इस उंगली में होती है सिगरेट, और धुआं निकालते समय ऐसे राउंड निकालते गोल। तो बड़ा फील हो जाता है। अरे जिन युवकों ने इस देश को बनाना है, उन युवकों के उंगली में क्या है? ऐसा कभी पढ़ा है, सुना है कि सिगरेट पिया और पहलवान हो गया? किसने सुना? गुटखा खाया और पहलवान हो गया? किसने सुना? शराब पिया और पहलवान हो गया? किसने सुना? अरे कर्क रोग हो गए, टीबी हो गए, कैंसर हो गए। क्यों करते हैं लोग? शरीर की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, सामाजिक बर्बादी। जीवन पर सोच नहीं, मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, सोच नहीं है। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, जन्म में आए हैं ना, खा पियो 6 बजे कर, एक दिन मरना तो है। क्या सोचते हैं? खा पियो 6 बजे कर, एक दिन मरना तो है। और कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं और कैसे निकल जाते हैं। अरे मनुष्य जीवन में आए, सिर्फ खाए पिए और एक दिन चले गए, तो पशु और हमारे में क्या अंतर है? फर्क इतना है कि पशु हरा घास खाते हैं, सूखा घास खाते हैं, हम ज्वार बाजरा की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं। आए हैं मनुष्य जीवन में एक दिन जाना है, कुछ करके जाना है। सिर्फ खा पी कर एक दिन जाना ये ठीक नहीं है। कुछ मनुष्य जीवन कोई विशिष्ट जीवन है कि दो भगवान ने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है, इस बात को सोचना है। आए जीवन में, आते समय सब रोते रोते आए ना, आते समय रोते रोते आए, लेकिन लोगों ने मिठाई बांटी ना घर में।
हम आते समय रोते रोते आए, लोग हंसते रह गए। अरे जीवन में ऐसे कुछ कर्म करना है कि जाते समय हम हंसते हंसते जाना और लोगों ने रोना, ऐसा कुछ करना है जीवन में। ऐसे कुछ जीवन में करना है, नहीं तो 105 साल जिंदा रह गए, 105 साल, और लोग कहते होंगे अच्छा हो गया ब्याज चली गई। तो 105 साल जिंदा रहने का क्या मतलब होगा? कितना साल जिंदा रह गया ये महत्वपूर्ण है, कैसा जिंदा रह गया ये महत्वपूर्ण है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सूर्यदत्त ग्रुप के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे शब्दों को पूर्ण। जय हिंद, जय भारत।